नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक है वन रैंक वन पेंशन से जुड़ा हुआ। तो ओरोप है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। तो उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने यह कहा रक्षा लेखा महानियंत्रक से कि संपूर्ण बकाया राशि एक बार में जारी कर दो। तो ओरोप क्या होता है? ये सैन्य जो अधिकारी होते हैं उनको समान रैंक हेतु समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन का भुगतान किया जाए, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। तो पहले क्या होता था, वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इन्हें पेंशन मिलती थी। सबसे ज़्यादा लाभार्थी कहाँ हैं? यूरोप के उत्तर प्रदेश और पंजाब में। किसके हिसाब से? भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में गठित थी एक समिति, उसकी संस्तुति पर इन्हें ये पेंशन मिलेगी या योजना का क्रियान्वयन होगा। येलो रिवर क्या है कि येलो रिवर महान येलो रिवर है, चीनी सभ्यता की मातृ नदी कहते हैं इसे। और ये विनाशकारी बाढ़ के कारण प्रभावित होने की वजह से आपदा की नदी या चीन के शोक के रूप में भी जानी जाती है। फिर क्या हुआ? लोएस पठार है जो कि येलो रिवर से ही घिरा हुआ है। इसमें तटबंध बनाने की चीनी प्रथा के कारण इसमें बाढ़ आती रहती थी। येलो रिवर विश्व की छठी सबसे लंबी नदी है और इसमें तलछट बहुत ज़्यादा है। इसे हुआंगे भी कहते हैं और ये किन्हाई प्रांत से निकलती है और लोएस पठार से होती हुई तलछट भी आती है। तो इसी तलछट के कारण इसका रंग कैसा होता है? पीला। उत्तरी चीन के मैदान पर निचले क्षेत्र में इस नदी में बाढ़ की संभावना रहती है क्योंकि इसमें गाद भर जाती है। गाद भरने से इसकी ऊंचाई थोड़ी सी उठ जाती है। तो ये है येलो रिवर का जो है एरिया, किस तरीके से निकलती हुई है, बहती हुई जा रही है साउथ चाइना सी की तरफ। अगला टॉपिक है ऑलिव रिडले कछुए के बारे में। तो अधिकारी और वैज्ञानिक इस बात को लेकर अभी भी अनिश्चित हैं कि ओडिशा के ऋषिकुल्या रुकरी जिले में ऑलिव रिडले कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने या जिसे अरीबादा कहते हैं की शुरुआत किस वजह से हुई। तो इसमें शुरुआत के कारण बताते हैं उपयुक्त जलवायु और समुद्र तट की स्थिति यहाँ पे इनको घोंसला बनाने के लिए मदद करती है। उड़ीसा का जो गहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य है, उसके बाद ऋषिकुल्या दूसरा सबसे बड़ा रुकरी है इनके लिए। रुकरी मतलब प्रजनन स्थल। ऑलिव रिडले विश्व में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं में सबसे छोटे होते हैं और प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये मांसाहारी होते हैं और इनको नाम मिलता है इनके जैतून के रंग के कार्पेस आवरण के कारण। वे अपने अद्वितीय घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। तो इनके घोंसलों को कहते हैं अरीबादा, जहाँ हजारों मादा अंडे देने के लिए समुद्र तट पर आती हैं। फिर ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं। फिर भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है ये। IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध हैं और जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित हैं। फिर ये है उड़ीसा का वो एरिया ऋषिकुल्या, और ये महानदी रिवर, देवी रिवर, पारादीप और धामरा। बिस्फेनॉल क्या होता है कि बिस्फेनॉल एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपैक्सी रेजिन में उपयोग होने वाला एक रसायन है। ये किसमें पाया जाता है? पानी की बोतलों में, बच्चों की बोतलों में और खाद्य कंटेनरों में। तो BPA क्या करता है? औद्योगिक बहिस्रावों और डिस्चार्ज लेजर्स के माध्यम से ये मीठे जल को दूषित कर देता है। और पानी में BPA का निर्वहन कब होता है? जब पर्याप्त धूप होती है, प्लास्टिक नरम हो जाता है। ये ज़्यादातर प्लास्टिक की चीज़ों में पाया जाता है। हाल के अध्ययन के अनुसार ये मच्छरों के प्रजनन को भी गति दे देता है। अगर शरीर में ये पहुंच जाए तो हार्मोन को मतलब ऊंचा नीचा या फिर अंतःस्रावी तंत्र को भी बाधित कर देता है और भ्रूण, शिशुओं तथा बच्चों के मस्तिष्क और प्रोस्टेट ग्रंथि को भी प्रभावित करता है। फिर है अगला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब शुरुआत करी गई थी? 1986 में। रमन प्रभाव की खोज हुई थी इस दिन। इस बार की थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, क्योंकि भारत कर रहा है G20 की अध्यक्षता। तो ये क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव क्या है? तो भौतिक वैज्ञानिक CV रमन ने दिया था, इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो रमन प्रभाव क्या है कि ये अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन को बताता है, यानी कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग को, यानी कि जब प्रकाश बिखर जाए किसी चीज़ में, किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश को जो बिखरा दिया जाए, तब उससे रमन प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश छितरा हुआ होता है। और यही ये पूरी चीज़ें बताई गई हैं। अगला क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार जो विजेता हैं और भारतीय कौन कौन से हैं? तो उनमें है हरगोविंद खुराना, ये औषधि में जीते थे। आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इनके कार्य के लिए 1968 में। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर तारों की संरचना और विकास के लिए भौतिक विज्ञान में 1983। और वेंकटरमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान में राइबोसोम की संरचना और कार्य के लिए 2009 में। तो विज्ञान के क्षेत्र में क्या भारत का पहले से कोई योगदान था? इसमें गणित में शून्य दशमलव प्रणाली, बीजगणित और त्रिकोणमिति दी थी। भारतीय गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्र हेतु सूत्र प्रदान किए। रामानुजन थे, खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने दिए। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का निर्धारण किया, चंद्र नोड्स की खोज की और सौर मंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल का विकास किया। ज्योतिष वेदांग में पहला वैदिक पाठ जो 4200 ईसा पूर्व का है। चिकित्सा में भी हमारा नाम था, चारक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ में मिलते हैं। और है प्रौद्योगिकी के रूप में भारत में तकनीकी नवाचार का भी रहा है, जिसमें धातु विज्ञान, जहाज निर्माण और कपड़ा उत्पादन था, क्योंकि पहला जो कपड़ा बनाया गया था वो शायद कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ने बनाया था।
और जो मोहनजोदड़ो जो 4500 वर्ष पहले अस्तित्व में था, उसमें एक परिष्कृत सीवेज यानी कि ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ का अच्छा था। अंतरिक्ष अन्वेषण में 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम का सफल प्रक्षेपण हमने किया। चंद्रयान मिशन और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भी है, जो कि 2024 में लॉन्च होगा। तो ये थे आज के टॉपिक। आप सभी का धन्यवाद।